पास होना तो बहुत आसान है ये वीडियो देखने के बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहां से करूं। अगर सिर्फ आपको पास होना है तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपको कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन नंबर, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया है क्वेश्चन वाइज फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला वाला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में सिंपल पेपर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल पेपर्स है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और पेपर पैटर्न, उसके बाद कैसे आप पास हो सकते हैं, और कुछ स्टडी टिप्स कि कैसे आप जो है 1-2 दिन का पढ़ाई करके, ठीक है, आप 1-2 दिन का या 1 हफ्ते का पढ़ाई करके कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन जुलाई में है, तो अभी से अगर आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं, कहां से स्टार्ट करना है, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा वो देख लेना, वहां पे मैं लेटर्स जो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा वो सारी चीजें वहां पे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली जाके ऐप पे या वेबसाइट पे जो है जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सारे फाइल्स, ठीक है। और अगर कुछ डाउट रहेगा तो जो है डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या नंबर में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एफवाई बीकॉम, यहाँ पे एफवाई बीकॉम बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 2, ये सब्जेक्ट्स का कोड है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है और पेपर पैटर्न जो है देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए ये जो है पेपर पैटर्न है, यूनिवर्सिटी के बुक में ऑलरेडी दिया है, 100 मार्क का पेपर है। कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एक्सप्लेन टर्म्स है और मैच द फेयर, मतलब मैच द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो है एमसी यहाँ पे मैच द फेयर रहेगा 5 मार्क के लिए, और 10 मार्क के लिए क्या रहेगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट रहेगा। अच्छा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा वो भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सारी चीजें जो है कवर करूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें शॉर्ट नोट्स, जिसमें से 4 आउट ऑफ 6 मतलब 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और ये यूनिट 1 चैप्टर 1-2 से पूछेगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 और 2 से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें ऐसे टाइप का आता है, ठीक है। अब ये ऐसे टाइप का रहेगा जिसमें लॉन्ग आंसर बेसिकली होता है, तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है। और ये कितने मार्क का होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लेटर्स है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लेटर्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, और आगे चल के जो है मैं कोशिश करूंगा कि लेटर्स के वीडियोस भी मैं बनाऊं जिसमें मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट और बिजनेस प्रपोजल जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछेगा, ड्राफ्टिंग नोटिस, यहाँ पे एजेंडा पूछता है, रेजोल्यूशंस, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा, समरीज। ये 5 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। ये आपका जो है पेपर पैटर्न है, ठीक है। अब इस पेपर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, ठीक है, कौन सा, डिफाइन कंसेप्ट का टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द जो है फेयर इस टाइप का पूछता है, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा जैसे 7th 8th 9th 10th, आप 11th 12th में सारे अगर आप पढ़े रहोगे तो उसमें सब ये मैच द फेयर रहता ही है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट नोट्स में तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अप्रेजल इंटरव्यू, फिर WASP टेक्निक्स, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, फिर उसके बाद चेयरपर्सन इन मीटिंग, मतलब रोल ऑफ चेयरपर्सन क्या है। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स इस टाइप के जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, समरीज राइटिंग है, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न के लेके हम लोग आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का आपको पेपर यूनिवर्सिटी में आएगा, और ये जो पीडीएफ होगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके चेक कर लेना, ठीक है। अब इस पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है।
और ये जो है आपका सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, यूनिट 1, यूनिट 2 और फिर उसके बाद जो है यूनिट 3 है और फिर यूनिट 4 है जिसमें लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स है। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, मतलब ये पूरा जो लेटर होगा ना ये वो इसमें से मैक्सिमम लेटर्स यहीं से पूछ लेगा, ठीक है। बाकी ये जो यूनिट 1 यूनिट 2 से होगा उसमें शॉर्ट नोट्स जो है और क्वेश्चन नंबर 1 ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से कवर हो जाता है, बाकी समरी वाला यहां से कवर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 तो डिटेल में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, आपको मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या पूछेगा, डिफाइन पूछेगा, ठीक है। यहां पे मैं जो है आपको बता देता हूं एक बार, गिव मी अ मिनट। ओके, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ले चलूं आपको, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पेपर में इसी तरीके से पूछेगा। देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो यहां पे देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देखो कितना पूछा है, टोटल 8 पूछा है। कितना अटेम्प्ट करना है, एनी 5 अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 मार्क्स का रहेगा। तो सर 2 मार्क्स का है तो कितना लाइन लिखना है, 3 लाइन लिख दिया इनफ है। मतलब जो मीनिंग लिखते हैं ना 3 या 4 लाइन का एक्सप्लेन करता है, तो उतना 2 मार्क्स के लिए क्या इनफ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहां पे मैंने क्या किए हैं, ये जितने सारे क्वेश्चन है ये कवर आप अगर पढ़ लेते हो तो आराम से आपके 5 कवर हो जाएंगे। सर अगर इसके अलावा नहीं आया तो देखो क्या है, जो हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, तो सर उसमें से कुछ टॉपिक जो पढ़ेंगे उसी से क्या करेगा, यहाँ पे पूछ सकता है। तो अपने को ये क्वेश्चन नंबर 1A के लिए दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ लिया, इसके अलावा बाकी लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स करोगे उसी से एक पॉइंट उठा के यहाँ पे पूछ लेगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आराम से आप क्या कर सकते हो, 5 10 मार्क्स जो है इजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी में भी मैंने 2 एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, यहां पे भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मैच द पेयर। तो यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिया है, दोनों का जो है आंसर्स भी मैंने दे दिया है। मैंने पहले बोला कि पीडीएफ जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके जाके चेक कर लेना, ठीक है। एक एक 2 सिंपल पेपर सॉल्व करके भी बता दूंगा, ओके। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 का कहानी खत्म होता है। अब डायरेक्टली किधर से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपको पहले कर लेने हैं। ये शॉर्ट नोट्स रहता है, 4 करना है कोई 6 में, और ये यूनिट 1 के चैप्टर 1 और 2 से पूछता है, ठीक है, जिसमें अप्रेजल इंटरव्यू है, WASP टेक्निक्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू है, फिर ग्रीवांसेस इंटरव्यू, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग है, फिर वेबिनार है, रोल ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग, फिर ग्रुप डायनेमिक, ये कुछ क्वेश्चंस है, रोल ऑफ चेयरपर्सन्स ड्यूरिंग मीटिंग। अब ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे लास्ट के 2 या 3 साल के जो पेपर्स अगर आप एनालाइज करोगे तो इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया मतलब आपका 4 क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, कवर हो जाएगा। मीटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आराम से आएगा, ठीक है सर। इंटरव्यू के ऊपर एक क्वेश्चन आराम से आएगा। तो अब इंटरव्यू पे जैसे मान लीजिए उसका रोल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो कर लिया आपने, तो आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये देखो पेपर में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑपरेशनल इंटरव्यू पूछा, वही WSP टेक्निक कंडक्टिंग इंटरव्यू। रोल ऑफ चेयर पर क्या है, रोल ऑफ द चेयरपर्सन इन मीटिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट इन मीटिंग, यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पूछा है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन क्या है, बाय द इंटरव्यूअर बिफोर द सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये क्वेश्चन आप लास्ट कोई भी 2 या 3 साल का पेपर अगर आप देखोगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गया। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर पढ़ा तो इसमें से कुछ पॉइंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में पूछेगा, तो आप यहां पढ़ लिए तो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 का ए कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई आपको 2 अटेम्प्ट करना होगा, 3 दिया रहेगा, मतलब आपको एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और ये कितने मार्क का है, 20 मार्क्स का है। तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं अगर इसमें से आप कर लोगे तो आराम से एक तो आएगा ही आएगा, बाकी 2 भी आ जाएगा आराम से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहां पे कवर कर लिया। जैसे व्हाट इज कॉन्फ्रेंस, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। व्हाट आर द प्रिपरेशंस टू बी मेड फॉर होल्डिंग कॉन्फ्रेंस,
डिफाइन द कमेटी, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कमेटी, फिर डिफाइन द कमेटी, डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट कमिटीज कैन बी। अब यहाँ पे डिफरेंट कमेटी पूछा मतलब टाइप्स ऑफ कमेटी पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो है सक्सेसफुल लाइक कमेटी कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कमेटी। देखो ये जो टाइप्स है यही वाला क्वेश्चन है, डिफरेंट कमेटीज। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आना चाहिए टाइप्स ऑफ कमेटी का, इसमें आंसर लिखता है, ठीक है। डिफाइन पब्लिक रिलेशन, वेरियस मेजर्स फॉर प्रमोटिंग इंटरनल, डिफाइन पब्लिक रिलेशन, डिस्कस द वेरियस मेजर्स टू प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन, और उसके बाद डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर्स के लिए है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डिफाइन द क्राइसिस, डिस्कस द रोल ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स इन द क्राइसिस मैनेजमेंट। तो पब्लिक रिलेशन का ही पूछा, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड क्राइसिस मैनेजमेंट का पूछा है। तो अगर आप जनरल में स्टडी करके रखोगे तो आप आंसर क्या कर सकते हो, इजिली लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दूसरे क्वेश्चन में जो क्या लिखा है, व्हाट आर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद डिस्क्राइब दी प्रोसीजर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन जो है, प्रिपरेशन टू बी मेड होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस, तो यहां पे क्वेश्चन कवर हो जाता है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज, तो यहां पे ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कमेटी कवर हो गया अपना, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है तो सर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अगर आपको पास होना है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रिपेयर कर लो, आराम से पास हो जाओगे। मैंने लिखा है ना कि कैसे आप पास हो सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप आराम से पास हो जाओगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं प्रिपेयर किया है तो फिर आपका डाउटफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ईजी है। सबसे ईजी अगर पेपर में देखोगे तो आपको यही है, एक कंप्लेन लेटर रहेगा, सेल्स प्रमोटिंग रहेगा, लेटर ऑफ कंज्यूमर एड्रेस और आरटीआई का क्वेरीज आस्किंग, ये 4 लेटर है। और ये चारों लेटर्स का पीडीएफ में आपको दे दूंगा, एक सिंपल क्वेश्चन कि भाई सिर्फ अगर क्वेश्चन आया, नाम अलग आएगा, एड्रेस अलग आएगा, बाकी वही सेम फॉर्मेट बना के आपको क्या करना, लिख देना है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, आपको कंपनी का नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, बाकी मैटर्स लिख के सेम लिख सकता है, ठीक है। और अगर मुझे टाइम परमिट करेगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलग से वीडियोस भी बना दूंगा। सेमेस्टर 1 का मैं वीडियो नहीं बना पाता, बट सेमेस्टर 2 के लिए डेफिनेटली श्योर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग बोर्ड के पेपर में लाइक यूनिवर्सिटी के पेपर में देखें तो ये क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर लेना किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है। क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग ने अभी जस्ट देखा था ना, कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यस, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट और बिजनेस प्रपोजल। ये कितने मार्क का है, 10 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा वो मैं बता देता हूं। ड्राफ्ट अ बिजनेस प्रपोजल एक रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने बिजनेस प्रपोजल कर लिया है अच्छे से, किस तरीके से लिखना है, बिजनेस प्रपोजल का फॉर्मेट, सारी चीजें आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर आप रिपोर्ट को ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रपोजल का नहीं किया, रिपोर्ट का किया है, तो आपको रिपोर्ट का है, क्योंकि यहाँ पे और का ऑप्शन देगा, या तो फिर बिजनेस प्रपोजल लिखना होगा या तो रिपोर्ट लिखना होगा, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। ये 10 मार्क का रहेगा। तो आप डिसाइड करो आपके लिए कौन सा ईजी है, वो प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा, 10 मार्क्स के लिए। सर ये भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रहता है, जिसका जो फॉर्मेट होता है वो बना बनाया होता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है, हमको जो है फिल करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो है आप बुक्स में दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मुझे टाइम परमिट करेगा तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। बट उसका वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो इसमें क्या करूंगा, लिंक में दे दूंगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन डिविडेंड का है 10 मार्क्स के लिए। और लास्ट में जो समरी राइटिंग। अगर ये दोनों क्वेश्चंस का हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के पेपर में देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से पेपर पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 6 पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स और डिक्लेरेशन, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पूछा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके पहले उल्टा कर दिया बस सिंपली।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इसका आपको समरी बनाना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं समरी का, वो भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैंने जो जो आपको बोला है क्या वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। देखो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी कवर किया। सिंपल पेपर्स ऑलरेडी मैंने कवर किया सर। पेपर पैटर्न वो भी मैंने कवर किया सर। पास कैसे हो सकते हो मैंने बताया। कौन सा, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी चेक फर्स्ट, आप देख लो। आप पेपर पैटर्न के हिसाब से देखो, अगर सिर्फ पास होना है, इफ यू वांट टू पास, अगर सिर्फ आपको पास होना है तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपको कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। अगर 5 नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लो। तो यहां से जो है आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 15 + 20 = 35। और उसके बाद जो है ये समरी वाला लिख दिया 5 मार्क्स, तो हो गया 40 मार्क्स। तो 100 में से पासिंग कितना होता है, 40 मार्क का पासिंग बनता है सर। तो आपको 100 में से 40 लाना है। तो सिंपली अगर आपने थ्योरी स्किप भी किया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया वो तो कर लिया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क का, लेटर्स का 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपने समरी का कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने रिपोर्ट का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया है तो फिर आपका यहां से भी क्या हो जाएगा, 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो पास होना तो बहुत आसान है ये वीडियो देखने के बाद। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहां से स्टार्ट करें पढ़ाई। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए उसी क्वेश्चंस का आंसर आप बुक में, जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस में से क्या करो, उसी का आंसर जो है आप निकालो सिलेबस से, ठीक है। अब आपके पास बुक नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी नहीं गए हो, तो आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे बुक्स अवेलेबल है। अब वो बुक्स डाउनलोड करो पीडीएफ, उसमें से आंसर ढूंढना चालू करो। बुक्स में तो सारी चीजें लिखा है। आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर करोगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए स्टडी। क्योंकि एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्टार्ट कहां से करूं। अब अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 से आप स्टार्ट कीजिए। आप लेटर 4 लेटर है, 4 लेटर कर लो। सर लेटर करने के लिए क्या करना है, सर उसका पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना आपको, जाओ पीडीएफ डाउनलोड कर लो लेटर का, उसको पढ़ लो अच्छे से, कर लो। लेटर क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लिया सर। उसके बाद क्या, समरी कर लो। आप दे रहा हूं पीडीएफ में आपको, समरी कर लिया सर। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जा सकते हो। सर उसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी मैं, राइट। वो क्वेश्चंस क्या करो, जाके लिखो और उसका आंसर जो है बुक से निकालो। सर बुक से नहीं मिलता है, आप जो है गूगल का ऑनलाइन इतना सब हो गया डिजिटलाइज, आप उसका यूज करो, वहां से आंसर निकालो। सर क्या मार्क्स मिलता है क्या, यस, क्यों नहीं मिलता है, मार्क्स मिलेगा। मार्क्स आप सही आंसर लिखोगे तो क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा। बट सिर्फ ये है कि आपको बुक्स यूज करने आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा मत जाओ जैसे पहली दूसरी तीसरी के क्लास में या 10वीं में 11वीं में 12वीं में पढ़ाया जाता है, पहले ये करो मीनिंग करो फिर ये करो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से क्या करने का, आंसर्स निकालने का बुक में से, ठीक है। बुक्स इज रेफरेंस, ऐसा आप समझो रेफरेंस, उसको पढ़ो आप, आंसर उससे जो भी लिखता है आप अपना नोट्स बना लो खुद से, राइट। तो वो आपके लिए काफी इजी होगा। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आपको बाकी के भी सब्जेक्ट्स के चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट्स और डिटेल वीडियो, ठीक है, और कुछ लेक्चर्स वीडियो जैसे लेटर्स के कुछ लेक्चर्स वीडियो, तो आप कमेंट करो क्या मुझे बनाना चाहिए। अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे ऐप में मैं रख दूंगा और उसका एक मिनिमम प्राइस रख दूंगा, जिससे क्या है कि जो मेरी मेहनत है, ठीक है, वो आप थोड़े से वैल्यू पे करोगे तो आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे, ठीक है, उस चीज से, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो उसका जो है मैं कोर्स एक ऐड कर दूंगा जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे, बाकी जो टॉपिक्स होंगे वो कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बाकी यूट्यूब पे तो मैं फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया वैसे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर और डिटेल में आपको चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा एक सेपरेट वीडियो आधे 1 घंटे का, जिसके अंदर ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई एम श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो एक फीडबैक बनता है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं वो भी आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।